तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और सैनियों, मेरे देश के भाई और बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BW की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार था, ठीक है। तो हमने वादा किया था कि आपको शाम तक वीडियो हम अपलोड करके देंगे, जो कि इस पूरे वीडियो में पूरे बायोलॉजी का निचोड़ रहेगा, जो कि MCQ रहेगा। क्या रहेगा? MCQ रहेगा। क्या रहेगा इसमें? MCQ रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या रहेगा? MCQ, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? MCQ रहेगा, ठीक है। अब इस MCQ में अगर हम बात करें, यानी कि जिसको बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, क्या बोलते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न। तो स्टार्ट करने से पहले क्लास 9 वालों के लिए, ठीक है, थोड़ी सी मोटिवेशन, ठीक है, मैं उनके लिए एक दो चार वर्ड कहूँ, जो कि हमने आप जो है स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। कहते हैं कि चंदन की लकड़ी फूलों का हार, अगस्त का महीना। चंदन की लकड़ी फूलों का हार, अगस्त का महीना, सावन की फुहार, भैया की कलाई, बहन का प्यार, मुबारक हो आप सभी का रक्षाबंधन का त्यौहार। मुबारक हो आप सभी को रक्षाबंधन का त्यौहार। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी के साथ जो है अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि आपके सामने हमने लेकर के आए हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्लों? कह रहा है इसमें कि कोशिका फूल जाएगी यदि, मतलब जो कोशिका होती है वो फूल जाएगी यदि, इसमें क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन लिखा है कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये पहला गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल, चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की, ठीक है, सांद्रता से अधिक हो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही माना जाएगा। क्या सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही माना जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने इस प्रकार से, जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें कहा क्या गया है? कहा गया है गुणसूत्र बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, गुणसूत्र की बात अगर हम करें तो गुणसूत्र जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो ये किसके बने होते हैं? तो DNA, ठीक है, DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? DNA और प्रोटीन के ये बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, DNA एवं प्रोटीन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है इसमें पादप कोशिकाओं में जीवद्रव्य कुचन को किस तरह परिभाषित करेंगे, ठीक है। पादप कोशिकाओं में जीवद्रव्य कुचन को किस तरह परिभाषित किया जाएगा, ठीक है, ये कह रहा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो अतिप्रासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़न, ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पादप कोशिका में जीवद्रव्य कुचन को हम परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ये चौथा क्वेश्चन है, जो कि आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात अगर हम करें, यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? कह रहा नहीं है। तो रसधानी का कार्य, ध्यान रखिएगा, इसमें संग्रहण भी है, ठीक है, कोशिका की स्फीति भी व दृढ़ता प्रदान करना भी होता है, अपशिष्ट उत्सर्जन भी होता है, लेकिन इसमें गमन की प्रक्रिया नहीं होती। रसधानी जो होता है ये गमन की प्रक्रिया नहीं करती, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। बाकी सब आपके क्या हो जाएंगे? गलत माने जाएंगे, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि है इसमें सही कथन को ढूंढिए। सही कथन हमको क्या करना है? ढूंढ करके आपको बताना। तो ध्यान रखिएगा
इसमें दिया है कि लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम, ठीक है, रुक्ष अंतर एंजाइम जो होते हैं रुक्ष अंतः प्रद्रव्य जालिका जिसको बोलते हैं RER। RER को क्या बोलते हैं? RER को ध्यान रखिएगा, बोलते हैं रॉन्ग एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा ताबड़तोड़ अंदाज में छठवां, जो कि आपके सामने इस प्रकार से है। छठवां क्वेश्चन कह रहा प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्र क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे रसगुल्लों? प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा है। तो इसके अपर परिभाषित जो होता है, जिसको बोलते हैं हम केंद्रकाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रिकाभ बोलते हैं। ठीक है, अगर हम केंद्रकाभ की बात करें, किसकी बात करें? केंद्रकाभ की बात करें। सॉरी, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक ही मात्रा रहेगा, यानी कि केंद्र काभ होता है। ठीक है, तो केंद्र काभ की अगर हम बात करें, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। ठीक है, जैसे कि कहा है इसमें, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह क्या है? तो अमीबा ध्यान रखिएगा बहि के द्वारा नहीं करता है, लेकिन अंतःस्रावय के द्वारा भी नहीं, अंतःस्रावय के द्वारा भी करता है। ठीक है, तो क्या करता है? अंतःस्राव के द्वारा जो है अमीबा क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण भी बोलते हैं। ठीक है, अंतर्ग्रहण भी बोलते हैं। ये अमीबा जो होता है ये एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? अमीबा की अगर हम बात करें तो एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? तो मेरे रसगुल्लो एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। ठीक है, यानी कि इसमें जो पूरी संरचनाएं जो है अमीबा में एक कोशिकीय में होता है। ये कूटपाद से क्या होते हैं? चलते हैं, कूटपाद से चलते हैं, और इसी से क्या करते हैं? भोजन भी बनाते हैं, सॉरी भोजन पकड़ते हैं। इसी से शिकार को भी पकड़ते हैं या फिर भोजन को भी पकड़ते हैं। क्या कहेंगे आप? शिकार को पकड़ते हैं। ठीक है, शिकार को पकड़ते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है 8वां, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें ध्यान दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि केंद्रक के अलावा वह अंग जिसमें डीएनए होता है। तो ध्यान रखिएगा कि किस चीज़ में इसमें डीएनए होता है ये हमको बताना है। इसमें दिया है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, उसके बाद गोल्जी का जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी, और एक और होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, आप देख रहे हैं नीचे। उसके बाद होता है लाइसोसोम। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन होगा आपका, वो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की किस में होता है? तो जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, लेकिन ये किस तरह से होता है? अगर हम बात करें किस तरह से होता है, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर। क्या बोलते हैं? सर्कुलर आकार का डीएनए होता है। किस आकार का? सर्कुलर आकार का डीएनए होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो इसमें जो है क्या ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज कब हुई थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज हुई थी मेरे रसगुल्लों, ठीक है, अगर हम बात कर लें इसमें तो 1880 में हुई थी। कब हुई थी? 1880 में। किसने किया था ये भी याद रखिएगा। तो 1880 में, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कॉलिकर। क्या नाम था? कॉलिकर नाम था। ठीक है, क्या नाम था? कॉलिकर। इन्होंने क्या किया था 1880 में? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, लेकिन किस में किया था ये भी ध्यान दीजिएगा। तो कीटों के पेशियों में। किस में किया था? कीटों के पेशियों में। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई थी। तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा इस प्रकार से, जो कि 9वां क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें कह रहा है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यानी कि प्राकेंद्रिक कोशिकांग, ठीक है, कोशिकांग है, कोशिका में दिखने वाले एकमात्र, ठीक है, एकमात्र कोशिकांग है, एकमात्र कोशिकांग है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा एकमात्र कोशिकांग, यहाँ पे नहीं लिखा गया है तो कोशिकांग है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कौन सी कोशिकांग है, इसको आपको देखना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें वो कोशिकांग है जिसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही आंसर होगा। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, 70S प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी खोज की, तो मेरे रसगुल्लों इसकी खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज की अगर हम बात करें तो किसने किया था? रॉबिन्सन, ठीक है, रॉबिन्सन और ब्राउन ने, रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया था, ठीक है, रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया था। अब ये किसमें खोजा गया था ये भी ध्यान दीजिएगा। तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने, ठीक है, सेम के जड़ में खोजा था। किसमें? सेम के जड़ में। किसमें खोजा था? सेम के जड़ों में इसकी खोज हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां इस प्रकार से आपके सामने, जो कि कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सजीव कोशिकाएं निम्न के द्वारा खोजी गई। अब सजीव कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, सजीव कोशिकाएं जो है वो लीवेनहॉक ने खोजा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ये कब खोजा गया था? तो 1600, ठीक है, 74 में। कब खोजा गया था? 1674 में, ठीक है, लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां क्वेश्चन, जो कि आपके सामने इस प्रकार से है। इसमें कह रहा है, इस वाले में देखिएगा, कह रहा कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज ध्यान रखिएगा, कोशिका की खोज की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। किसने की था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। लेकिन कौन सी कोशिकाओं की खोज की थी? तो मृत, ठीक है, मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने कारक के रूप में इसको देखा था, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के रूप में इसको देखा था। चलिए ऑप्शन नंबर आपका इसमें रॉबर्ट हुक में, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्ला, 12वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह क्या रहा है, कह रहा है जीवद्रव्य होता है। तो ध्यान रखिएगा, जीवद्रव्य क्या होता है। अगर हम जीवद्रव्य की बात करें, इसमें सबसे पहले बात कर लें जीवद्रव्य खोजा किसने था। तो ध्यान रखिएगा, जीवद्रव्य की जो खोज है वो डुजार्डिन ने किया था। किसने किया था? डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। नाम कौन दिया था? तो जीवद्रव्य नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम, तो नाम दिया था इस पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे ने, ठीक है। पुरकिंजे ने जीवद्रव्य नाम दिया था, जो कि कब दिया था? 1837 में, ठीक है, 1837 में इन्होंने नाम दिया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 13वां क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लों, अगर हम प्लाज्मा झिल्ली की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? प्लाज्मा झिल्ली की। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है इसको रक्षात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्षात्मक आवरण बोलते हैं, ठीक है। ये रक्षात्मक आवरण होती है जो कि कोशिका को रक्षा प्रदान करती है। चलिए 13वां क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है, तो ध्यान रखिएगा, श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन की प्रक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्या है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है
राइबोसोम का क्या कार्य है? तो राइबोसोम का जो कार्य होता है, अगर हम राइबोसोम की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? राइबोसोम की, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, 16वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा है इसमें वनस्पति कोशिका की कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो वनस्पति कोशिका की भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो ध्यान रखिएगा, सेलुलोज से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही माना जाएगा। उसके बाद है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली अंगुली के समान संरचना होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाले अंगुली के समान संरचना जो होती है, उसकी अगर हम बात कर लें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली संरचना की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो वो क्या होती है? जिसको बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये क्रिस्टी क्या होता है? ये एटीपी जो होता है, एटीपी जिसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसके निर्माण के क्या होता है? निर्माण के लिए बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है, यानी कि इसी में एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है इसमें 18वां क्वेश्चन कह रहा है कोशिकाओं के विभिन्न जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, ये हमको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का उत्पादन जो होता है 18वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं, यानी कि 19वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, इसमें कह रहा गुणसूत्र की संरचना किससे होती है? किससे होती है? तो गुणसूत्र की बात अगर हम कर लें सबसे पहले, तो गुणसूत्र जो होता है अगर हम बात करें, ठीक है, गुणसूत्र की खोज कब हुई थी? किसने किया था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र को 1875 में खोजा गया था। 1875 में खोजा गया था। किसने खोजा था? तो वो थे स्ट्रासबर्गर। कौन थे? ठीक है, स्ट्रासबर्गर थे। कौन थे? स्ट्रासबर्गर। ठीक है, कब खोजा गया था? हमने कहा था कि इसकी खोज कब हुई थी? तो 1875 में स्ट्रासबर्गर ने ठीक है किया था। अब उसके बाद अगर हम बात कर ले, शब्द कौन प्रयोग किया था? क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग, यानी कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वाल्डेयर ने। किसने किया था? वाल्डेयर ने। किसने किया था? वाल्डेयर ने इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये डी सही है, यानी कि डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद 20वां क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें तो ये क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है आपको जानना है, तो ध्यान रखिएगा, ये पाई जाती हैं जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा है इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है? मतलब कौन सा चीज़ ऐसा होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखिएगा, वो कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। एक मिनट रुक जाओ, कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव, मतलब कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, ना तो कोश केंद्रक झिल्ली पाया जाता, ना तो न्यूक्लियस पाया जाता, ना तो झिल्ली के घिरे हुए कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, चलिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। कह रहा है इसमें निम्न में से तंतु कोशिका में किसका अभाव होता है? ठीक है, तो किसका अभाव होता है 22वां क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो निम्न में से
जंतु कोशिकाओं में किसका अभाव होता, तो ध्यान रखिएगा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे 23वां की, तो 23वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, इसमें प्रासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। तो ध्यान रखिएगा प्रासरण किसे कहते हैं, जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ की ओर यदि जाए तो वो क्या कहलाएगी, प्रासरण कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर माना जाएगा। चलिए देखते हैं 24वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा है 24वां क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ध्यान रखिएगा इसमें ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये नहीं पाई जाती जो इसमें दिए गए हैं। चलिए उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से जंतुओं में किसका अभाव होता है। ध्यान रखिएगा ए भी रिपीट हो चुका क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही था। उसके बाद प्रासरण किसमें, ऑप्शन नंबर इसमें भी ये सही था। ठीक है, 27वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि इसमें कह रहा है कि जो है कि कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है कोशिका, ठीक है, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए किसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा अंतःप्रदिव्ययी जालिका, जिसको बोलते हो शॉर्ट में ER बोलते हो। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हो। क्या बोलते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हो। चलिए देखते हैं 28वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि 28वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें कौन सा कोशिकांग कोशिका के, ठीक है, ड्रस, कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे नहीं लिखा गया है अंदर, कोशिका के अंदर विषैले, कोशिका के अंदर यहाँ पे ये चीज़ें क्या हैं, कोशिका के अंदर, ठीक है, ये चीज़ें इसमें नहीं है। तो कोशिका के अंदर, ठीक है, तो कोशिका के अंदर ये भी नहीं है। तो कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ यौम, ठीक है, औषधि मुख्य भूमिका निभाती है, मुख्य भूमिका निभाती है। तो ध्यान रखिएगा कौन निभाती है, जिसको बोलते हैं SER। ठीक है, SER यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय इसमें लिखा है, ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं चिकनी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये इसमें मिसप्रिंटिंग हो गया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यानी ये होगा आपका सी ऑप्शन की, अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सी ऑप्शन की। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा SER, इसको बोलते हैं चिकनी, चिकनी अंतर द्रव्ययी जालिका, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें 29वां क्वेश्चन कह रहा है, वह कोशिकांग जिसमें कोशिका कला या इकाई झिल्ली नहीं होती। इसमें कह रहा नहीं होती, ध्यान रखिएगा नहीं होती की बात किया है। तो किस में नहीं होती, तो राइबोसोम में जो है कोई भी कला नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही माना जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जो कि है, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा अगर हम मृत कोशिकाओं की बात करें और ऊतक की बात किया, तो ध्यान रखिए सबसे पहले ऊतक किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इतनी बात। ठीक है, अगर हम बात करें कि किस में कह रहा मृत कोशिकाएं,
नहीं पाई जाती तो होता दृढ़ कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब दृढ़ कोशिका जो होती है ये नारियल में होता है, यानी कि जो नारियल की जो रेशें होती हैं, ठीक है, तो नारियल इसका जो अच्छा एग्जाम्पल होगा इसके रेशे में, ठीक है, ये कैसी होती हैं तो मोटी, ठीक है, मोटी भित्ति होती हैं। कैसी होती हैं? मोटी भित्ति होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 31वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, इसमें तने की, ठीक है, क्या कह रहा है, तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। तो तने की जो परिधि होती है वो किसके कारण बढ़ती है? तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, पार्श्व विभिजोतक के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये किस में होता है? ये पौधे में जो होता है, किस में होता है? पौधे में होता है। ये पौधे में होता है, लेकिन पौधे में किस किस चीज़ को बढ़ाता है? तो तना हो गया, ठीक है, और जड़ हो गया, इसमें पाया जाता है। ये काम क्या करता है? वृद्धि का काम करता है, यानी कि ये बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे चलते हैं। 32वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा का कौन सा कार्य नहीं है? तो बाह्य त्वचा का कार्य कौन सा नहीं है, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, ये कौन सा कार्य नहीं होता? तो ध्यान रखिएगा, जल का संवहन नहीं करता, ये जाइलम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं, तो फ्लोएम में कौन से पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि निर्जीव होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, फ्लोएम तंतु जो होते हैं ये निर्जीव होते हैं, इसमें कोई जान नहीं होता। चलिए, ऑप्शन नंबर अब आपका बी उसमें सही था। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें 34 की, किसकी बात करें? 34वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से जो कि कह रहा है, इसमें एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं, इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वीय होगा यहाँ पे, ठीक है, पार्श्वीय संवहन में सहायता करने वाला ऊतक है। तो पार्श्वीय संवहन में सहायता करने वाला जो ऊतक होता है उसको बोलते हैं जाइलम वाहन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि कह रहा है इसमें खेत में, ठीक है, खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो भी यह पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है, ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो देखिए भैया, ऐसा यदि होता है तो सबसे बड़ा कारण है अंतर्वेशी विभिजोतक के कारण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से जो कि कह रहा है, एक कील को वृक्ष के तने में भूमि सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर ठोक दिया गया। 3 वर्ष के पश्चात यह कील, 3 वर्ष के पश्चात यह जो कील है, ठीक है, 3 वर्ष के पश्चात यह कील, ठीक है, ऊपर स्थान पर बनी रहती है। ऊपर स्थान पर क्या होती है? बनी रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, जिम्नोस्पर्म जिसको बोलते हैं अनावृत बीजी पौधे में जल संवहन ऊतक समानता निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जल संवहन ऊतक जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? ये क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वे वाहिनिकाएँ में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले देख लेते हैं। अगला जो कह रहा है इसमें ध्यान रखिएगा, आगे कह रहा है, इसमें कह रहा है, किस व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां अपने स्थान से हट जाएंगी, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? ठीक है, कंडरा का टूटना, कंकाल पेशी का टूटना। तो भैया देखिए, ये इसमें से दोनों का दोनों गलत है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके सामने है इस प्रकार से जो कि कह रहा है स्नायु का टूटना। हाँ भैया, स्नायु मतलब होता है जोड़, अगर जोड़ टूट जाएंगे तो ऐसे हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि वाक्य को चुनिए, तो वाक्य को हम क्या चुने इसमें ध्यान दीजिएगा, तो वाक्य को हम चुन लेते हैं। कह रहा है इसमें कौन सा वाक्य सही होगा, यानी कि इसमें वाक्य को चुनना है। ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यानी कि कांड्रा, ठीक है, रेसेहीन
यौम कमज़ोर ऊतक होता है। ये एक ऐसा ऊतक जो कि कमज़ोर होता है, ठीक है, इसलिए इसे इस प्रकार से कहा गया है। समझ में आया? यही सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल चीज़ है जो कि आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि कह क्या रहा है, कह रहा है कि चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इसी मोटिवेशनल के लिए 40वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि है, कह रहा है कि अस्थि आधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, अस्थि आधात्री में अगर हम बात कर लें यहाँ पे, ठीक है, 40वां क्वेश्चन में, तो अस्थि आधात्री जो होता है, इसमें अगर देखा जाए सही सही चीज़ें, ठीक है, तो इसमें कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद है तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखिएगा, तंत्रिका ऊतक जो होती है ये कहाँ पे नहीं पाई जाती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो कांट्राओं में तंत्रिका ऊतक नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, जो कि आपके सामने इस प्रकार से है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता। परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता। किसके समय? परिपक्वता के समय केंद्रक का लोप नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, सहचर कोशिकाओं के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 43वां क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है गलत वाक्य चुनिए। तो गलत वाक्य इसमें कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, गलत वाक्य की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, यानी कि उपकला ऊतकों के मध्य अंतर कोशिकाएं स्थान होते हैं। नहीं, अंतर कोशिकाओं का स्थान नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर यही आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बाकी सब चीज़ें क्या हैं? सही हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, जो कि कह रहा पादपों में लचीलापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, पादपों में अगर लचीलेपन की अगर हम बात करें तो स्थूल कोण ऊतक की वजह से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद बात कर लें, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। तो कोशिकाओं में विभाजन की जो क्षमता की अगर हम बात कर लें तो मेरे रसगुल्लों, ठीक है, किसकी बात कर लें? कोशिकाओं की विभाजन की क्षमता की बात कर लें तो वो होता है विभिजोतक। किसमें होता है? विभिजोतक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं 46वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, निम्नलिखित ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं मात्र होती हैं। तो निम्नलिखित ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, दृढ़ोतक रेशें होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद है पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। तो पौधों में भोज्य पदार्थ किसमें संचित होते हैं? तो वो होता है मृदूतक में। किसमें होते हैं? मृदूतक में भोज्य पदार्थ संचित, यानी कि इकट्ठा होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, जो कि आपके सामने कह रहा है, इसमें लंबी संकरी मोटी भित्ति वाली दोनों सिराओं पर नुकीले मृत कोशिकाएं कहलाती हैं। तो किसमें होती हैं मृत कोशिकाएं? उसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा, दृढ़तक, ठीक है। उसके बाद है चलनी कोशिकाएं तथा सह कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो किसकी में पाई जाती हैं? इसको ध्यान रखिएगा, चलनी कोशिकाएं जो होती हैं फ्लोएम में होती है। किस में होती हैं? फ्लोएम में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसमें अगर हम बात करें, वाहिनिकाएं क्या होती हैं? वाहिनिकाएं की अगर हम बात करें, इसमें किसकी बात करें? वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो ये किस में पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जाइलम में होती है। किस में होती है? जाइलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद है 51 वाला, श्वसन नली को सहारा देने वाली अपूर्ण वलय किस ऊतक के बने होते हैं? श्वसन नली को सहारा देने वाले
अपूर्ण वलय किस ऊतक के बने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें अपूर्ण वलय की, ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं ये भी आपको जानना है। तो ध्यान रखिएगा, उपास्थि के बने होते हैं, कार्टिलेज के। किसके बने होते हैं? कार्टिलेज यानी कि उपास्थि के बने होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो है इसमें कह रहा है विविजोतक स्थिति के अनुसार होता है। तो विविजोतक स्थिति के अनुसार होता है, किसमें होता है ये आपको जानना है। तो ध्यान रखिएगा, सभी में होता है, यानी कि अगर हम बात कर ले पार्श्व में, शीर्षस्थ में, अग्रस्थ में, पार्श्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होता है कहलाता है। जिसकी संरचना और कार्य समाप्त होती है, समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसे हम कह सकते हैं ऊतक। ठीक है, ऊतक क्या कर सकते हैं? ये कार्य और संरचना में समान होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें रक्त होता है एक प्रकार का। तो रक्त क्या है? ये तरल मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तरल मैट्रिक्स नहीं हो तो तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 55वां क्वेश्चन की, 55 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि इसमें कह रहा है प्राणियों में आरेखित पेशियां पाई जाती हैं। तो प्राणियों में आरेखित पेशियां जो होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? ध्यान रखिएगा, प्राणियों में आरेखित पेशियां पाई जाती हैं वो किस चीज़ में? तो ये भी आपको जानना। तो प्राणियों में जो होते हैं मूत्राशय आहार नाल में, किस में होती है? मूत्राशय और आहार नाल में आरेखित पेशियाएँ पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। उसके बाद है स्नायु जोड़ता है। तो स्नायु जोड़ता है, किसको जोड़ता है? स्नायु जो होता है जोड़ने का काम करता है, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, 57 की, तो 57 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार, जो कि कहला लाल रक्त किसके कारण दिखाई देता? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल हमको रक्त दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद हल्के तथा गहरे रंग की पट्टियाँ पाई जाती है। तो हल्के तथा गहरे रंग की पट्टियाँ पाई, ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन को HB भी बोलते हैं, इसमें Fe पाया जाता है, जिसको बोलते हैं आयरन पाया जाता है। ठीक है, महिलाओं में जो ब्लड हीमोग्लोबिन होता है इसकी कमी होती है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होते हैं? कम होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हल्के तथा गहरे रंग की पट्टियाँ पाई जाती हैं, 58 क्वेश्चन है क्या रह रहा है, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियाँ पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, रेखित पेशियों में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके सामने इस प्रकार से है। कह रहा है इसमें, कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। तो सबसे लंबी कोशिकाओं की अगर हम बात कर दें, ठीक है, तो तंत्रिका कोशिकाएं होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। उसके बाद है कांड्रा जोड़ती हैं। ठीक है, तो जोड़ती हैं किससे जोड़ती हैं? तो पेशियों को अस्थि से जोड़ती हैं। तो पेशियों को अस्थि से जोड़ती हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इस आंसर को देखिए, यहाँ पे 61 वाला है, कह रहा उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। तो उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके बाद है रक्त प्लेट्स किसके लिए आवश्यक होती है? तो रक्त प्लेट्स जो होता है, अगर हम बात करें तो ये रक्त का थक्का बनाती है। किसका बनाती है? रक्त का थक्का बनाती हैं रक्त प्लेट्स। ठीक है, रक्त का थक्का जमाती हैं। इसमें के पाया जाता है, विटामिन के। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है इसमें निम्नलिखित कौन सी कोशिका में छिद्रिल, ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं होती? तो छिद्रित है, छिद्रिल नहीं है, छिद्रित कोशिका, ठीक है, छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती, तो सहचर कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा उपास्थि का निर्माण किस करने वाली कोशिकाएं हैं? तो उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, वो कोशिकाएं कौन सी हैं? ठीक है, जिसको बोलते हैं आप क्या चीज़? इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। उसके बाद ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसको बोलते हैं रक्त प्लेट किसके लिए आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा किसके लिए होता है, रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, कौन सी कोशिका में छिद्रिल होती है, हमने कहा साचर कोशिका में। ये भी देखिए रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, अगला कह रहा पादपों में विभिजोतक ऊतक है। तो पादपों में विभिजोतक ऊतक कौन सा है, ये आपको जानना है। तो पादपों में विभिजोतक ऊतक, ठीक है, जो होता है वो क्या होता है, स्थानीयकृत यौन विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। उसके बाद है संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। संकुचनशील प्रोटीन जो होती है ये पाई जाती है किसमें, तो पेशियों में पाई जाती है। किसमें, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं होता। तो तंत्रिका कोशिका में जो होता है वो क्या चीज़ नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखिएगा तंत्रिका में कंडराएं नहीं पाई जाती हैं। क्या नहीं पाई जाती, कंडराएं नहीं पाई जाती। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों के खाली स्थान को भरने में सहायता करती हैं। तो ध्यान रखिएगा खाली स्थान को भरने में सहायता करती हैं तो कौन सी होते हैं, एरियोलर संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 71वां क्वेश्चन जो है वो है मरुस्थलीय पादपों में जल ह्रास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है। तो वो कौन सी है, ठीक है, अगर हम बात करें किसके द्वारा जो है कमी आती है तो वो होता है संवहन ऊतक। किसकी वजह से, सॉरी इसमें संवहन ऊतक नहीं दिया तो उपचर्म होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने इसमें दिया है, कह रहा स्थलीय पर्यावरण में पादपों में उत्तरजीवित उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है। तो किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है, तो ध्यान रखिएगा संभव होने वाली जो चीज़ें हैं वो होता है संवहन ऊतक के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही होगा। उसके बाद अब पादपों में लचीलापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो पादपों में लचीलापन जो होता है वो होता है स्थूल कोण ऊतक की वजह से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो चलिए ये रहा ऑप्शन आपके सामने। अब उसके बाद हम देख लेते हैं 74वां क्वेश्चन। कौन सा देख लेते हैं, 74 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो 74 वाला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों के लिए 2 वर्ड कहूँगा। कहते हैं ये दुख और दर्द सब तेरे अंदर है। ये दुख और दर्द सब तेरे अंदर है, कभी अपने बनाए हुए पिंजड़े से बाहर तो निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो चलिए मेरे रसगुल्लों देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत है ध्यान रखिएगा चावल भी होता है, बाजरा भी होता है, लेकिन ज्वार भी होता है, लेकिन चना जो है ये नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो गलत कथन चुनना, तो ध्यान रखिएगा इसमें सभी कथन क्या हैं, गलत दिए गए हैं। सभी कथन क्या हैं, गलत दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। पढ़ लीजिएगा बाकी इसको। उसके बाद है इसमें कह रहा है खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो खरपतवार फसलों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो होते हैं पादपों के अन्य संसाधनों में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थ की उपलब्धता में कमी करके करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर आपका सही होगा। उसके बाद है मधुमक्खी की निम्नलिखित जातियां में से कौन सी स्पीसीज इटली की है। ठीक है, कौन सी स्पीसीज यानी कि जातियां वो इटली की है। तो ध्यान रखिएगा स्पीसीज वो हैं एपिस मेलिफेरा। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इसमें,
कह रहा पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसके लिए किया जाता है। तो पशुपालन जो होता है इसमें दिया है दुग्ध के लिए, कृषि कार्य के लिए, मांस उत्पादन के लिए, अंडा उत्पादन के लिए। तो अगर पशुपालन की अगर हम बात करें तो इसमें दुग्ध हो गया, तुम्हारा कृषि हो गया, यानी कि अगर हम बात करें इसमें पहला और ठीक है तीनों इसमें काम देंगे। मांस के लिए भी हो जाएगा, कृषि के लिए भी हो जाएगा और दुग्ध के लिए भी हो जाएगा, यानी कि इसमें होगा 1 2 3 दोनों सही है। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। उसके बाद है इसमें कह रहा है मुर्गी पालन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है। तो मुर्गी पालन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो अंडा देती है मुर्गियाँ, तो अंडे के लिए हो गया। उसके बाद क्या होता है चिकन, मांस के लिए, तो चिकन भी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें दिया गया, ठीक है, अंडा के लिए, यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा ऑप्शन किस में है, तो पहले वाले में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद क्या है इसमें कह रहा है कुक्कुट यानी कि मुर्गियों को निम्नलिखित रोगजनकों में से किसके प्रति सुग्रह है। तो किसके प्रति होता है, तो ये होता है अगर हम बात करें ये सभी के लिए, यानी कि कवक के लिए भी, जीवाणु के लिए, विषाणु के लिए भी, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है। तो ध्यान रखिएगा जल की सतह से भोजन प्राप्त करने वाली मछली का नाम है, ठीक है, कतला, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक उर्वरकों में संबंध नहीं होता। तो कौन सा पोषक उर्वरकों में संबंध नहीं होता, तो वो होता है आयरन। कौन सा होता है, आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे, ठीक है, अन्न भंडार के निर्माण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। तो अन्न भंडार के उपाय के लिए कौन सा उपाय हम करते हैं, तो ध्यान रखिएगा सभी का उपाय करते हैं, यानी कि भंडारण कक्ष की भली भांति स्वच्छता एवं उत्पाद को अच्छी तरह से सुखाना और ठीक है घूमन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा किस पौधे से हम तेल को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो पौधा कौन सा है, ठीक है, तो वो होगा सभी से, सूर्यमुखी, सरसों, तिल, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। उसके बाद क्या है, का देश की खाद्य समस्या के हल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कौन सा आवश्यक होता है ये आपको जानना है, यानी कि उपरोक्त तो सभी होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कि उत्पादन बढ़ाना तथा खाद्यान्न का भंडारण करना और लोगों को आसानी से खाद्यान्न का मिलना, लोगों के पास खाद्यान्न खरीदने के लिए धन का होना, ठीक है, ये सभी सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें निम्नलिखित में से 4 फसल नहीं है, ठीक है, चारा फसल नहीं है। तो चारा फसल कौन सा नहीं है ये आपको जानना है। तो चारा फसल जो होता है ये जौ नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बाकी सब चारा फसल होते हैं। उसके बाद क्या है इसमें कह रहा है इसमें रबी की फसल है। तो रबी की जो फसल होती है, ध्यान रखिएगा रबी की फसल की अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो मटर होता है। रबी की फसल कौन होती है, मटर होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व बृहत पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व की अगर बात करें तो बृहत पोषक तत्व कौन है, वो होता है इसमें, ध्यान रखिएगा आयरन भी नहीं हो सकता, मैग्नीज भी नहीं हो सकता, जिंक भी नहीं हो सकता। तो ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि मैग्नीशियम। उसके बाद है निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या कौन सा कहलाता है ये आपको जानना। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो होता है अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो वो हो जाता है बोरॉन। क्या हो जाता है, बोरॉन। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे 90 वाला क्वेश्चन जो कि आपके सामने इस प्रकार कह रहा है, आनुवांशिक रूप से भिन्न जातियों में निषेचन क्रिया कहलाती है। तो भिन्न जातियों में निषेचन की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है ये आपको जानना है। तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, वो किस में कहलाती है, तो वो है, ठीक है, संकरण,
ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद है जीएम, ठीक है, फसल है जो भारतवर्ष में उगाई जाती है। तो जीएम फसल जो होती है वो कौन सी है जो भारत में क्या होती है, उगाई जाती है? तो बीटी कपास होता है, ठीक है, बीटी कपास होता है। उसके बाद 92वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो कि आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पशु है? तो ध्यान रखिएगा, बॉस इंडिका, बॉस, ठीक है, डोमेस्टिका, बॉस ब्लूवेलिसी, बॉस, ठीक है, ब्लूगेरिस। इसमें से कौन सा ऐसा है जो है भारत की पशु है? तो ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि पहला होगा और तीसरा होगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आज की जो वीडियो है यहीं तक समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में, नए तरीके से आपको लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद।